गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिनांक 10 अक्टूबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां देश बन गया है कतर, है ना। तो यूपीआई आपको पता है कि भारत का जो पेमेंट सिस्टम है जिससे हम सब पेमेंट करते हैं ना, फोन पे वगैरह यूपीआई ही रहता है मतलब। तो यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बन गया है? कतर। ये इम्पोर्टेंट है कहीं न कहीं, क्योंकि वो पूछेगा अभी हाल ही में मतलब यूपीआई अपनाने वाला कौन सा देश है, तो कतर है। जो लेटेस्ट न्यूज में रहता है ना, उसको याद रखना जरूरी है। और भारत का यूपीआई सिस्टम है, उसको आईएमएफ ने भी बोला था कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है ना। तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक कहाँ कहाँ पे स्थापित किया गया है बताइए। ये फिलीपींस में है। ये कहाँ पे स्थापित किया है? फिलीपींस में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि जो जो समुद्री जो बायो सिस्टम है, मतलब इनका जो इकोसिस्टम वगैरह है, उनको हम कंजर्व कर पाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या रहेगा कि जो लार्वा रहेंगे ना, तो उनको जो क्रायो बैंक है उसमें मतलब रखेंगे, और वहाँ पे इनको रख के उनको कंजर्व वगैरह किया जाएगा ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कोरल लार्वा क्रायो बैंक कहाँ शुरू किया गया इन फिलीपींस। आपको बस इतना सा याद रखना है कि कोरल लार्वा क्रायो बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया? फिलीपींस में। बस इतना काफी है। नेक्स्ट है, भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला जो खदान है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो याद कर ही लेना। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली जो वाणिज्य कोयला खदान कहाँ पे स्थापित की गई है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस काफी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इंडिया जो साइंस को लेकर रहती है, मोबाइल कांग्रेस है। जो कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट वाला था वो पूछ लेता है कभी कभी। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे की गई थी? नई दिल्ली में। क्यों की गई है ये आप बताइए? मोबाइल कांग्रेस क्यों की जाती है? क्योंकि जो इसमें जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें करते हैं कि मतलब हमको और कौन से सेक्टर पे काम करना है और किस प्रकार से हमको देश को डेवलप करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनके बारे में बात करेंगे। 5G है, 6G फिर वो चल ही रहा है, तो इन पे बात करेंगे इसमें ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये याद करो मत करो, पर ये याद रख लो कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, है ना। नेक्स्ट है, टोक्यो में आयोजित 8वें एशिया पैसिफिक स्कूल साइकोलॉजी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए किसने किया था? डॉक्टर मनीषा जैन ने। डॉक्टर मनीषा जैन ने। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में बात करते हैं कि जो राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी बताइए? झुनझुनू में। वो आजकल है ना ट्रेंड में से आ गया कि छोटे जो टूर्नामेंट रहते हैं, जैसे सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता पूछ लिया, या जो छोटे छोटे है ना, जो मतलब हाईलाइट, जैसे ओलंपिक तो पूछ ही नहीं रहा है आजकल एग्जाम में, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और तो ऐसे किस्मों पे अपने को ज्यादा फोकस रखना है। राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई है? झुंझुनू में आयोजित हुई है। तो जयपुर के माधव शर्मा को गोल्ड, एकल व सिल्वर युगल, मतलब इन्होंने अकेले गोल्ड जीता है, और जो मतलब जोड़ी रहती है ना उसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। ये आपको याद रखना है ना। राजस्थान, पहला वो पूछेगा राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता अभी हाल में कहाँ आयोजित हुई? झुंझुनू में, है ना। नेक्स्ट है, सी एट क्रिकेट अवार्ड्स 2025, है ना। सी एट क्रिकेट अवार्ड जो दिए गए हैं 2025 के, तो इसमें बहुत सारे हैं कि बेस्ट प्लेयर मतलब, पर इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो अपने लिए यही है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? ब्रायन लारा को। ब्रायन लारा को तो शायद सब जानते होंगे ना। तो सी एट क्रिकेट अवार्ड 2025 का किसको दिया गया है? जो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला, ब्रायन लारा को ना। और इंडियन प्रीमियर लीग ईपीएल के भारत के पहले एम्बेसडर कौन बने? तो इंडियन प्रीमियर लीग के जो भारत से जो पहले एम्बेसडर है वो कौन है? संजू सैमसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है संजू सैमसन। ये क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है। ये वाला क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है, तो ये आपको याद रखना है, संजू सैमसन, है ना। नेक्स्ट है, राजस्थान सब जूनियर हेडबॉल प्रतियोगिता हो रही है, कहाँ पे हो रही है? हनुमानगढ़ में हो रही है, और ये कंप्लीट हुई है।
तो इसमें क्या हुआ कि जो लास्ट मुकाबला हुआ ना फाइनल, जो हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच में हुआ है, हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच में हुआ है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो जयपुर है ना वो विजेता रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछने अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता हनुमानगढ़ में आयोजित हुई। इस पहला कथन नहीं है। दूसरा देगा वो कि इसमें हनुमानगढ़ की टीम को जयपुर ने हराया, या जयपुर की टीम ने हनुमानगढ़ को हराया। दो स्टेटमेंट देगा, बताइए कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन ए और बी दोनों सही है या दोनों गलत है। ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है, आपको याद रखना है। ऐसा सेम क्वेश्चन उठेगा, मतलब आएगा तो ना, ये आपको याद रखना है कि तीसरी राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता मेजबान हनुमानगढ़ है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुनी गई है, कप्तान थी जयपुर की एकता कंवर बालिका वर्ग के ना, और बालक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बीकानेर का गोविंद रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इतना नहीं जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सी, बस इतना याद रखना कि हनुमानगढ़ में हुई है, जयपुर विजेता रहा है और हनुमानगढ़ उपविजेता रहा है ना। नेक्स्ट है कि जो 22वीं जो सीनियर नेशनल रोलबॉल चैंपियनशिप, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे आयोजित हो रही है, पहला तो ये याद रखो कि एमपी के इंदौर में आयोजित हो रही है ना। और इसमें क्या हुआ कि राजस्थान की जो सीनियर महिला रोलबॉल टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता ना। तो फाइनल रजत पदक जीता है। तो फाइनल मुकाबले में राजस्थान की टीम किससे आ रही है, आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। किससे आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है ना। तो ये आपको याद रखना है कि पहला वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित, पहला कथन है। दूसरा ये आएगा कि राजस्थान की सीनियर महिला जो रोलबॉल टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम से मतलब पराजय हासिल की, मतलब पराजय मिली, या ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है, मैं बताता रहता था ना मालानी महोत्सव और चांदबावड़ी महोत्सव जो आबानेरी वाला है। तो ये मैं बता रहा था आपको कि क्योंकि इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग करवाता है वो ना। तो ये आपको याद रखना है। जैसे थार महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, बाड़मेर में आयोजित किया जा रहा है। थार महोत्सव कहाँ पे, बाड़मेर में। और भारत और रूस की जो सेनाएं हैं वो ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है, उसका नाम है इंद्र 2025। वो कहाँ के जा रहे हैं, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बता देता हूँ। इसमें पूछेगा हाल ही में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इंद्र 2025 कौन से देशों के बीच में हुई है, मतलब जो युद्धाभ्यास हुआ है वो कौन कौन से देशों के बीच में, वह भारत और रूस की सेनाओं के बीच में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। और ये मैंने वापस लिया है क्योंकि मुझे लग रहा है ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क अलवर में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ताल छाबर अभ्यारण्य चूरू में है, पहली बार प्रवासी हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं। और बागदड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म परियोजना किसने स्टार्ट किया है, वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और उदयपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कल भी लिया है आज भी लिया। लेकिन मुझे लगता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं 2 दिन तक लगातार ले लेता हूँ ताकि 2 दिन तक लगातार लें तो आपको याद हो जाए। अब जैसे ये दोनों है, जैसे बायोडायवर्सिटी पार्क है, ताल छापर है, हिंदुस्तान जिंक है, ये मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 2 बार ले लिया, कल भी लिया आज भी लिया इसको ना। तो कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है। प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा, 10 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा, जयपुर में मनाया जाएगा। और प्रवासी राजस्थान मीट कहाँ पे आयोजित हो रही है अभी, ये आयोजित हो रही है सूरत में ना। ये कहीं कहीं आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिया नहीं, मैंने आपको जस्ट बता दिया कि प्रवासी राजस्थान मीट सूरत में आयोजित हुई है ना। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बताइए कि कौन से देश ने अपनी जो नेशनल करेंसी रियाल से 4 शून्य हटाने को मंजूरी दी है, कौन सा देश है बताइए। वह है ईरान। कौन सा देश है, ईरान। ये याद रख लीजिए, कौन सा देश है, ईरान है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश ने भारत के किस गायक कलाकार के नाम पर अपने द्वीप का नाम बदलकर जोगिन ग्रुप द्वीप रखा है, तो वो है सिंगापुर। और वो गायक कलाकार है असमिया गायक कलाकार जुबिन गर्ग को सम्मानित किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025,
ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पदक है वो किसने जीते थे? ब्राज़ील ने 37 पदक जीते थे और इंडियन कितने जीते हैं? 22 पदक जीते हैं ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का लोकपाल किसको बनाया गया है? बताइए, सोचिए किसको बनाया गया है, सोचिए थोड़ा सा। वो है अजय रस्तोगी। किसको? अजय रस्तोगी को। नेक्स्ट है जो बागदेड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य व इको टूरिज्म परियोजना किस किस की जॉइंट पहल है? बताइए, जॉइंट परियोजना है किसकी है? बताइए, सोचिए थोड़ा सा। वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड व उदयपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड व उदयपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ना। अब है राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? बताइए कहाँ पे किया गया है, सोचिए थोड़ा सा। वो किया गया अलवर में है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद कर लीजिए। अब आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, फिर इसको इम्पोर्टेंट मिलेंगे, फिर वो रिविजन करेंगे हम। सबसे पहले है कतर, यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां देश बना। नेक्स्ट है पेलागोरवा लार, ला, कोरल लार्वा क्राई बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? फिलीपींस में। और भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान अरुणाचल प्रदेश में देख लिया अपने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में, ये अपन ने देखा और इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर है राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई थी? झुंझुनू में आयोजित हुई थी। जयपुर के माधव शर्मा ओ गोल्ड व सिल्वर, गोल्ड एकल में, सिल्वर युगल में। C8 क्रिकेट अवार्ड्स 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? ब्रायन लारा को। और इंडियन प्रीमियर लीग के भारत के पहले एम्बेसडर कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं? वह है संजू सैमसन। और ये बताया था मैंने आपको, तीसरी राजस्थान सब जूनियर हेडबॉल प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? हनुमानगढ़ में। और मेजबान कौन है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के और किसके बीच में टक्कर हुई थी? जयपुर के। और जीता कौन है? जयपुर, है ना। और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी? एकता कंवर, बालिका वर्ग में। बालक वर्ग में गोविंद बीकानेर का। फिर इसके बाद में हमने बात की थी कि 12वीं जो सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई थी? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और राजस्थान की टीम किससे पराजित हुई थी? जो उत्तर प्रदेश की टीम से हुई थी, है ना। तो ये याद रखने वाली बात। इसमें मैंने बताया था कि थार महोत्सव कहाँ पे है? बाड़मेर में मनाया जाता है ना। थार महोत्सव कहाँ मनाया गया था? बाड़मेर में ना। और इंद्र 2025 युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ था? भारत और रूस के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में। और राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क अलवर में। और ताल छापर अभ्यारण्य पहली बार प्रवासी हरे प्रजाति ये देखे गए हैं ना। हिंदुस्तान जिंक उदयपुर वाला बता ही दिया। बागदड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इकोसिस्टम। और प्रवासी राजस्थानी दिवस कहाँ पे मनाया जाएगा? जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को। और प्रवासी राजस्थानी जो मीट है वो कहाँ पे आयोजित की जा रही है? वो की जा रही है उदयपुर में। तो इसी प्रकार से दोस्तों मेरा जो पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा आपको कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं देखो यहाँ भी दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ इनका, कल भी हम रिवीजन करेंगे। बस आप एक बार हमारे साथ चलिए, मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं होगा। आप बस कंटिन्यू रहिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। बस आप बने रहिए। और आप एक काम और कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उसमें देखिए करंट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से क्वेश्चन देखिए। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा ना। तो आप किसी भी एग्जाम में अगर सफल होना चाहते हैं ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखो। अगर वो देखोगे ना तो मैं 99.99% बोल सकता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, और कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है ना। तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।